24.1 परिचय। धर्मनिरपेक्षता एक मौलिक विचार है जो मानव विचार और अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महज अत्यधिक धार्मिक उत्साह की प्रतिक्रिया नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार धर्मनिरपेक्षता एक प्रकार की उपयोगितावादी नैतिकता है जिसका उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं के बारे में कोई दावा किए बिना मानव जाति को शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से सुधारना है। आधुनिक दुनिया में लोग आम तौर पर धर्म को एक निजी मामले के रूप में देखते हैं जो एक उच्च शक्ति, जिसे अक्सर भगवान कहा जाता है, के साथ उनके रिश्ते को आकार देता है। इस रिश्ते को जीवन के अन्य क्षेत्रों में उनके कर्तव्यों में मदद करनी चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है धर्म को जीवन और विचार के अन्य पहलुओं से अलग करना। धर्मनिरपेक्षता का मूल विचार भौतिक साधनों के माध्यम से मानव सुधार की तलाश करना है। यह सामाजिक मुद्दों और सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके लिए सभी लोगों के प्रयासों की आवश्यकता होती है, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। इन मुद्दों को धार्मिक सिद्धांतों पर भरोसा किए बिना संबोधित किया जाना चाहिए। इसलिए धर्मनिरपेक्षता एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त करना था, चाहे वह चर्च से हो या पूंजीवादी व्यवस्था से। शब्द सेकुलर लैटिन सेकुलम से आया है, जिसका अर्थ है समय की लंबी अवधि या युग की भावना। समय के साथ इसका अर्थ इस दुनिया से संबंधित हो गया जो धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक या लौकिक और आध्यात्मिक के बीच अंतर करता है। ईसाई भाषा में आध्यात्मिक व्यवस्था को अंतिम सत्य माना जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द 1648 में वेस्टफेलिया की शांति के बाद उभरा, जिसका प्रारंभ में चर्च की भूमि को नागरिक नियंत्रण में स्थानांतरित करने का जिक्र था। धर्मनिरपेक्षता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धार्मिक सोच, प्रथाएं और संस्थाएं अपना सामाजिक महत्व खो देती हैं। यह धर्म पर विज्ञान और आस्था पर तर्क की विजय, मानवीय तर्क और धार्मिक रीतिरिवाजों और विश्वासों से मुक्त होने की क्षमता का जश्न मनाने का प्रतीक है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता दुनिया के अधर्मीकरण की ओर ले जाती है, जहां दुनिया अपना पवित्र चरित्र खो देती है और मनुष्य और प्रकृति दोनों अलौकिक को छोड़कर तर्कसंगत व्याख्या के विषय बन जाते हैं। 24.2 धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण एक परिभाषा। धर्मनिरपेक्षता मूल्यों से भरी एक अवधारणा है जिसे धर्मनिरपेक्षीकरण के रूप में ज्ञात सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अधिक धर्मनिरपेक्ष बनता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक राजनीतिक आदर्श या विचारधारा है। सामाजिक संस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता एक वास्तविकता बन जाती है क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षीकरण से प्रभावित होती हैं। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि धर्मनिरपेक्षीकरण के बिना कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक उपायों के माध्यम से इसे वास्तविकता बनाना एक बड़ी चुनौती है। पुनर्जागरण और ज्ञानोदय से धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ, जिसने चर्च के वर्चस्व से स्वतंत्र रूप से रहने की पश्चिमी इच्छा व्यक्त की, जो मध्ययुगीन पश्चिमी समाज में प्रचलित थी। इसने इस दुनिया में जीवन के मूल्य और धर्मनिरपेक्ष मामलों में तर्क और विज्ञान के अधिकार की पुष्टि की। शब्द धर्मनिरपेक्षता जॉर्ज जैकब होलियोके द्वारा 1851 में उनके, चार्ल्स ब्रैडलॉफ और अन्य लोगों के नेतृत्व वाले सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था। होलियोके ने धर्मनिरपेक्षता को एक ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया जहां सामाजिक और औद्योगिक नैतिकता, जो पहले धर्म द्वारा निर्धारित होती थी, अब कारण से निर्धारित होती है और इस जीवन में मानव जाति की भलाई पर केंद्रित होती है। धर्मनिरपेक्षता एक तर्कवादी आंदोलन बन गया जो धर्म के प्रति उदासीन या अज्ञेयवादी था।
होलोएक की धर्मनिरपेक्षता एक सरल दर्शन थी जो इस दुनिया में जीवन के लिए चिंता पर जोर देती थी, जैसा कि मानवतावादियों और प्रत्यक्षवादियों द्वारा व्यक्त किया गया था। इसने सामाजिक संस्थाओं के एकमात्र वैध उद्देश्य के रूप में सांसारिक अस्तित्व के मूल्य, वैज्ञानिक ज्ञान की स्वतंत्रता और मानवीय खुशी की पुष्टि की। होलियोके ने धर्मनिरपेक्षता को सोचने का एक तरीका बताया जो उन मुद्दों पर केंद्रित है जिनका इस जीवन में परीक्षण किया जा सकता है। एरिस वाटरहाउस ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का धर्म से संबंध शत्रुतापूर्ण होने के बजाय परस्पर अनन्य के रूप में देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता की एकमात्र चिंता अनुभव और तर्क के माध्यम से इस दुनिया को समझना है। दूसरी दुनिया या मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में प्रश्नों को धर्मशास्त्र पर छोड़ देना, आस्तिकता और नास्तिकता दोनों के प्रति उदासीन रहना। धर्मनिरपेक्षता को अपनाने से पहले होलियोक ने नीथिज्म और लिमिटेशनिज्म जैसे शब्दों पर विचार किया, जिसका लक्ष्य धर्म को पूरी तरह से नकारने की तुलना में ईसाई धर्मशास्त्र की अतार्किकता का मुकाबला करना था। उन्होंने व्यक्तियों के मूल्य और गरिमा और धर्मनिरपेक्ष जीवन की स्वायत्तता की पुष्टि करने की भी मांग की। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षीकरण को कुछ लोगों ने धार्मिक संरक्षण से आधुनिक मनुष्य की मुक्ति के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे ईसाई प्रभाव में गिरावट के रूप में देखा। यह प्रक्रिया पश्चिम में आधुनिकता के उदय से निकटता से जुड़ी हुई है और इसे हाल की शताब्दियों के सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक माना जाता है। पारंपरिक चर्चोन्मुख धर्म में गिरावट ने धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया को तेज कर दिया। हालांकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी जड़ें प्रमुख धर्मों की स्थापना में है, जो उन घटनाओं के साथ एक जटिल रिश्ते में खड़ी है जो इसे कमजोर करती है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक पश्चिमी अवधारणा है जो पश्चिमी समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया से जुड़ी है। ब्रायन विल्सन धर्मनिरपेक्षीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जहां विभिन्न सामाजिक संस्थाएं स्वायत्तता प्राप्त करती हैं और धार्मिक गतिविधियों, विश्वासों, सोचने के तरीकों और संस्थानों में गिरावट आती है। यह गिरावट धर्मनिरपेक्ष मुद्दों पर व्यावहारिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्यापक स्वीकृति के परिणामस्वरूप हुई है। एक धर्मनिरपेक्ष समाज में लोग स्पष्टीकरण और समाधान के लिए विज्ञान की ओर रुख करते हैं। अब वे समझ या भावनात्मक समर्थन के लिए अलौकिक पर निर्भर नहीं रहते हैं। नतीजतन पश्चिम में धर्म एक प्रमुख प्रभाव के बजाय सामाजिक व्यवस्था का सिर्फ एक हिस्सा बन गया है। विल्सन ने धर्मनिरपेक्ष समाज की 3 विशेषताओं की पहचान की। वाद्य मूल्यों की व्यापकता, तर्कसंगत प्रक्रियाएं, तकनीकी तरीके। वह एक धर्मनिरपेक्ष समाज का भी वर्णन करते हैं जहां पवित्रता की भावना, जीवन की पवित्रता की भावना और गहरी धार्मिकता सबसे स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। 24.3 भारत में धर्मनिरपेक्षता। प्रारंभ से ही भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अपनी शक्ति बहुलवाद से प्राप्त हुई। भारत में धर्मनिरपेक्षता धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि सांप्रदायिकता से संबंधित थी। यूरोप के विपरीत, जो एक धार्मिक था, भारत की धर्मनिरपेक्षता अंतर्धार्मिक सामुदायिक संघर्षों से निपटती थी। यह अंतर पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। यूरोप में संघर्ष ईसाइयों और चर्च के बीच था, जबकि भारत में यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच था। भारतीय नेताओं ने किसी भी समुदाय की धार्मिक सत्ता को चुनौती दिए बिना सत्ता की साझेदारी में न्याय पर जोर दिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को धर्मनिरपेक्षता का सामना करना पड़ा। यह पहले भारतीय समाज का हिस्सा नहीं था। यूरोप के विपरीत, भारत में पुनर्जागरण का अनुभव नहीं हुआ। केवल 19वीं सदी के अंत में असफल विद्रोह और ब्रिटिश एकीकरण के बाद भारतीयों ने पश्चिमी प्रभावों के प्रति अपने दरवाजे खोल दिए। हालांकि ये विचार केवल शहरी भारतीयों के एक छोटे वर्ग के बीच ही लोकप्रिय हुए।
ब्रिटिश शासन अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष कानून और एक सामान्य आपराधिक संहिता लागू की गई थी, जबकि व्यक्तिगत कानूनों को अछूता रखा गया था। यह भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था, जो हमेशा धार्मिक कानूनों और परंपराओं का पालन करते थे। इन कानूनों से विचलन की कड़ी निंदा की गई, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सामाजिक बहिष्कार या बहिष्कार हुआ, खासकर उन हिंदुओं के बीच जो जाति नियमों का कठोरता से पालन करते थे। राजनीतिक अर्थ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद किया गया था। भारतीय राजनीतिक शब्दावली में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग पश्चिमी अर्थ के विपरीत बहुलवादी संदर्भ में किया गया था, जो धर्म के प्रति उदासीनता का संकेत देता था। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता चर्च और राजनीतिक शासकों के बीच संघर्ष से उभरी, जिससे चर्च के अधिकार से स्वतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था स्थापित हुई। यूरोपीय समाज काफी हद तक एक धार्मिक था, इसलिए धर्मनिरपेक्षता का एक अलग अर्थ था। भारत में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक बहुलवाद के संदर्भ में उभरी, न कि धार्मिक सत्तावाद के संदर्भ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को आश्वस्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया कि यह एक हिंदू राजनीतिक समूह नहीं था। भारत में धार्मिक सत्ता के बजाय धार्मिक समुदाय ही महत्वपूर्ण था। चिंतन और कार्य 24.1 अपने समुदाय में विभिन्न जाति, वर्ग, व्यवसाय और धर्म से संबंधित 5 लोगों का साक्षात्कार लें। उनसे इस बारे में उनके विचार पूछें कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज है या नहीं। इस साक्षात्कार के नतीजे पर साक्षात्कारकर्ताओं की राय और अपनी राय की तुलना करते हुए लगभग 2 पृष्ठों की एक रिपोर्ट लिखें। अपनी रिपोर्ट की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों की रिपोर्ट से करें। चिंतन और कार्रवाई 24.1 सामुदायिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से भारत में धर्मनिरपेक्षता को समझना। परिचय। भारत संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं की समृद्ध विरासत वाला देश, संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रुख रखता है, अपने नागरिकों के साथ उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। हालांकि इस धर्मनिरपेक्षता के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर अक्सर बहस होती है। इस विषय को और अधिक जानने के लिए मैंने अपने समुदाय में विभिन्न जातियों, वर्गों, व्यवसायों और धर्मों के 5 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। यह रिपोर्ट इस बात पर उनके विचार प्रस्तुत करती है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज है, इन विचारों की तुलना करती है और भारत में धर्मनिरपेक्षता की मेरी अपनी समझ को दर्शाती है। साक्षात्कार। श्री रवि कुमार, एक ब्राह्मण स्कूल शिक्षक। सुश्री आयशा खान, एक मुस्लिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। श्री राजेश ठाकुर, एक दलित सफाई कर्मचारी। सुश्री मारिया डिसूजा, एक ईसाई नर्स। श्री सतनाम सिंह, एक सिख व्यापारी। साक्षात्कारों का सारांश। श्री रवि कुमार। श्री रवि कुमार का मानना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होने का प्रयास करता है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। उनके अनुसार भारतीय संविधान एक मजबूत दस्तावेज है जो धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करता है, लेकिन सामाजिक प्रथाएं और राजनीतिक प्रभाव अक्सर इस आदर्श को बाधित करते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि जहां हिंदू त्योहारों को राज्य का समर्थन मिलता है, वहीं अन्य धर्मों के त्योहारों को कभी-कभी समान मान्यता नहीं मिलती है। श्री कुमार ने छोटी उम्र से ही सच्चे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। सुश्री आयशा खान। सुश्री आयशा खान ने भारत की धर्मनिरपेक्ष साख के बारे में संदेह व्यक्त किया।
उन्होंने कार्यस्थलों में धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को सच्ची धर्मनिरपेक्षता की कमी के संकेतक के रूप में बताया। सुश्री खान को लगता है कि मुसलमानों को अक्सर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, जो संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के विपरीत है। वह सभी धार्मिक समुदायों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा और अधिक समावेशी नीतियों की वकालत करती हैं। श्री राजेश ठाकुर ने जाति और धर्म के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालते हुए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों के लिए धर्मनिरपेक्षता सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि जाति आधारित भेदभाव से बचने के बारे में भी है। श्री ठाकुर का मानना है कि हालांकि राज्य धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, लेकिन व्यवहार में जाति और धार्मिक पूर्वाग्रह व्यापक हैं। उन्होंने सच्ची समानता हासिल करने के लिए धर्मनिरपेक्ष नीतियों के साथ साथ सामाजिक सुधारों के महत्व पर जोर दिया। सुश्री मारिया डिसूजा ने अधिक आशावादी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने खामियों को स्वीकार किया लेकिन महसूस किया कि भारत मूल रूप से एक धर्मनिरपेक्ष समाज है। सुश्री डिसूजा ने बताया कि उन्होंने अपने पेशेवर माहौल में महत्वपूर्ण अंतर्धार्मिक सहयोग और सम्मान देखा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, जिसे भारत के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने की रक्षा के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। श्री सतनाम सिंह ने सुश्री खान के समान ही भावनाएं व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को कैसे समझा जाता है, इसमें आर्थिक नीतियां भी भूमिका निभाती हैं। उनका मानना है कि आर्थिक रूप से मताधिकार से वंचित होना अक्सर धार्मिक तनाव को बढ़ा देता है। श्री सिंह को लगता है कि राज्य की धर्मनिरपेक्षता कभी-कभी राजनीतिक एजेंडे से समझौता कर लेती है, जो धर्म को चुनावी लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। उन्होंने वास्तव में धर्मनिरपेक्ष समाज को बढ़ावा देने के लिए अधिक आर्थिक अवसरों और शैक्षिक कार्यक्रमों का आह्वान किया। तुलनात्मक विश्लेषण। साक्षात्कारकर्ताओं के विचार भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर विभिन्न प्रकार की राय प्रकट करते हैं। जबकि संविधान और कानूनी ढांचा धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं, व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतियों से भरा है। विचारों में भिन्नता का कारण व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संदर्भ हो सकते हैं। कानूनी ढांचा बनाम व्यावहारिक वास्तविकता। सभी साक्षात्कारकर्ताओं ने धर्मनिरपेक्षता के लिए संवैधानिक प्रावधान को स्वीकार किया। हालांकि इस बात पर आम सहमति थी कि व्यावहारिक कार्यान्वयन असंगत है। श्री कुमार और सुश्री डिसूजा ने कानूनी और शैक्षिक ढांचे को मजबूत बिंदु के रूप में जोर दिया, जबकि सुश्री खान, श्री ठाकुर और श्री सिंह ने कानून और दैनिक अनुभवों के बीच विसंगतियों की ओर इशारा किया। धार्मिक और जातिगत भेदभाव। सुश्री खान और श्री ठाकुर ने चल रहे धार्मिक और जाति आधारित भेदभाव पर प्रकाश डाला। यह इंगित करता है कि यद्यपि राज्य सैद्धांतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष है, सामाजिक दृष्टिकोण अक्सर इस सिद्धांत को कमजोर करते हैं। श्री ठाकुर की अंतर्दृष्टि एक महत्वपूर्ण अंतर्संबंध परिप्रेक्ष्य लाती है, जो दिखाती है कि धर्मनिरपेक्षता जाति पदानुक्रम को खत्म करने के बारे में भी है। आर्थिक कारक। श्री सिंह का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता की धारणा को आकार देने में आर्थिक नीतियों की भूमिका का परिचय देता है। आर्थिक रूप से मताधिकार से वंचित होने से धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता को आर्थिक न्याय से अलग करके हासिल नहीं किया जा सकता है। आशावाद और निराशावाद। सुश्री डिसूजा का आशावाद सुश्री खान और श्री ठाकुर के संदेह के विपरीत है। यह सामुदायिक अंतःक्रियाओं और व्यावसायिक वातावरण पर आधारित अनुभवों में विभाजन को इंगित करता है। सुश्री डिसूजा जैसे अधिक एकीकृत और सहयोगात्मक वातावरण में रहने वालों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक होता है। व्यक्तिगत प्रतिबिंब। इन साक्षात्कारों और अपनी समझ पर विचार करते हुए
मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता की ओर भारत की यात्रा निरंतर और जटिल है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता मजबूत है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां महत्वपूर्ण हैं। धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय और धर्म का राजनीतिकरण प्रमुख बाधाएं हैं। एक छात्र के रूप में मेरा मानना है कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली उपकरण है। कम उम्र से ही धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान के पाठों को शामिल करने से अधिक समावेशी समाज के निर्माण में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त भेदभाव को दूर करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए कानूनी और सामाजिक सुधार आवश्यक हैं। साक्षात्कारकर्ताओं की अंतर्दृष्टि इस बात पर प्रकाश डालती है कि धर्मनिरपेक्षता केवल एक कानूनी सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो विभिन्न समुदायों में भिन्न होता है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानूनी सुरक्षा उपायों, आर्थिक नीतियों और शैक्षिक सुधारों को मिलाकर एक वास्तविक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण किया जाए। निष्कर्ष: श्री रवि कुमार, सुश्री आयशा खान, श्री राजेश ठाकुर, सुश्री मारिया डिसूजा और श्री सतनाम सिंह के साक्षात्कार भारत में धर्मनिरपेक्षता की सूक्ष्म समझ प्रदान करते हैं। जबकि संविधान धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को स्थापित करता है, व्यावहारिक वास्तविकता सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक स्थितियों और राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित होती है। विभिन्न दृष्टिकोण आदर्श और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत को अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए समावेशी नीतियों, कानूनी सुरक्षा और शैक्षिक पहलों के माध्यम से अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का शुरू से ही एक अनोखा अर्थ था। इसने समुदायों और उनके धर्मनिरपेक्ष हितों पर ध्यान केंद्रित किया, न कि धर्म और उसकी शक्ति पर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय नेताओं को धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच विभाजन का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने धार्मिक अधिकारियों को चुनौती नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को आश्वस्त किया कि वे स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। राजनीतिक नेताओं ने हिंदू और मुस्लिम जनता को राजनीति में शामिल करने के लिए धार्मिक संस्थानों का भी इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, तिलक ने हिंदुओं के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए शिवाजी और गणेश त्योहारों का इस्तेमाल किया, जबकि गांधी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन आकर्षित करने के लिए राम राज्य और खिलाफत आंदोलन का इस्तेमाल किया। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए धार्मिक संस्थानों का उपयोग करते हुए धर्म के खिलाफ होने के बजाय उसके साथ काम किया। 1920 के दशक में जैसे ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तार किया, पहले से हाशिए पर रहने वाले समूह इस संघर्ष में शामिल हो गए और स्वतंत्रता की तलाश के तहत भारतीय समाज को एकजुट किया। हालांकि इस अवधि में चरमपंथी हिंदू और मुस्लिम समूहों का भी उदय हुआ, जिन्होंने धर्म का राजनीतिकरण किया और समाज को विभाजित किया। विश्व स्तर पर धार्मिक पहचान अक्सर राजनीतिक आंदोलनों से उत्पन्न होती है, न कि उनसे पहले। भारत ने समानांतर आंदोलनों का अनुभव किया। एक औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहा था और दूसरा उन्हें धर्म के आधार पर विभाजित कर रहा था। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। राष्ट्रवादी आंदोलन का लक्ष्य एकजुट, स्वतंत्र भारत था और इसमें सभी धार्मिक समूहों से समर्थन मांगा गया था। धर्मनिरपेक्षता के इस रूप ने धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों की समानता, सर्वधर्म समभाव सुनिश्चित की। सांप्रदायिकता, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ और व्यापक दंगे हुए, को राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा गया।
राष्ट्रवादी नेताओं को एहसास हुआ कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद और आंतरिक सांप्रदायिकता से एक साथ लड़ना होगा। धर्मनिरपेक्षता ने उन्हें सांप्रदायिकता से लड़ने और एकजुट राष्ट्र को बढ़ावा देने में मदद की, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ। एक राष्ट्र तभी जीवित रह सकता है जब उसके सभी लोग क्षेत्रीय, जातीय, भाषाई या धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की सामान्य भावना साझा करें। नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय चेतना में एकजुटता की भावना शामिल होती है। चूंकि सांप्रदायिक निष्ठाएं राष्ट्रीय चेतना में बाधा डालती हैं, इसलिए इसे बढ़ावा देने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा आवश्यक है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन में विविध राय शामिल थी। कुछ सांप्रदायिक तत्वों के बावजूद आंदोलन ने मुख्य रूप से राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा को बढ़ावा दिया। समाज सुधारकों और पुनरुत्थानवादियों के विपरीत कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय समस्याओं को धर्मनिरपेक्ष रूप से देखा। वे राष्ट्रीय पहचान को धर्म, जाति और भाषा के अंतर से परे समावेशी मानते थे। कांग्रेस की 1886 की रिपोर्ट ने इसकी धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यह अस्थायी हितों का समुदाय है, आध्यात्मिक विश्वासों का नहीं, और विभिन्न धर्मों के सदस्य राजनीतिक चर्चाओं में एक दूसरे का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अपने शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नरमपंथियों ने किया था, जो तर्कवाद, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिकता और उदारवाद को महत्व देते थे। बाद में उनकी जगह बिपिन चंद्र पाल, बीजी जैसे अधिक चरमपंथी नेताओं ने ले ली। तिलक और लाला लाजपत राय, जिन्होंने जनता को आकर्षित करने के लिए अपने राष्ट्रवाद को धार्मिक तत्वों से भर दिया। इस धार्मिक पहलू के बावजूद कांग्रेस का राष्ट्रवाद हिंदू अंधराष्ट्रवाद और अन्य सांप्रदायिकता से भिन्न था। यह क्षेत्रीय था, इसमें धर्म की परवाह किए बिना भारत के सभी निवासियों को शामिल किया गया था और सभी के लिए समानता पर जोर दिया गया था। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक एकल राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उनका मानना था कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई साथी देशवासी हैं और धर्म और राष्ट्रीयता कभी भी पर्याय नहीं थे। कई राष्ट्रवादी नेताओं के स्वयं धार्मिक होने के बावजूद भारतीय राष्ट्रवाद ने धर्म को राष्ट्रीयता के आधार के रूप में खारिज कर दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के सामान्य लक्ष्य के लिए धार्मिक पहचान को अलग रखना आवश्यक है। निचली जाति के हिंदुओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकृत करने के गांधी के प्रयासों ने इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया। इसका मतलब व्यक्तिगत जीवन में धर्म की भूमिका को स्वीकार करते हुए सांप्रदायिकता को अस्वीकार करना था। सुधार के बाद की पश्चिमी विचारधाराओं के विपरीत भारतीय राष्ट्रवाद ने धर्म को प्रगति में बाधा के रूप में नहीं देखा, बल्कि देश की पीड़ा के लिए औपनिवेशिक शासन को दोषी ठहराया। स्वतंत्रता, स्वराज को समाधान के रूप में देखा गया, न कि धर्म की अस्वीकृति के रूप में। गांधी, पटेल और आजाद जैसे नेताओं ने एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न धार्मिक समुदायों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर दिया। इसके विपरीत नेहरू ने धार्मिक सहअस्तित्व के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पहचान पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय राष्ट्रवाद साझा रोजमर्रा की समस्याओं और स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे सामान्य लक्ष्यों पर बनाया गया था। यह धर्मनिरपेक्षता से निकटता से जुड़ा हुआ था, जिसे राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना जाता था। सांप्रदायिकता या धर्म और राजनीति का गठबंधन को राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रीय एकता दोनों के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा गया था। इस प्रकार
भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्मनिरपेक्ष जीवन में धार्मिक समूहों को समायोजित करते हुए सभी धर्मों के लिए समान सम्मान को बढ़ावा देना और सांप्रदायिकता का मुकाबला करते हुए धर्म को राजनीति से अलग करना शामिल था। दूसरी ओर, नेहरू के लिए धार्मिक पहचान महत्वपूर्ण नहीं थी, जिन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बजाय एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पहचान पर जोर दिया। भारतीय राष्ट्रवाद इस विचार पर आधारित था कि एक राष्ट्र उन लोगों से बनता है जो सामान्य रोजमर्रा की समस्याओं को साझा करते हैं और स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकारों और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जैसे सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ था। शुरू से ही सांप्रदायिकता या धर्म और राजनीति के मिश्रण को राष्ट्रवादी आंदोलन और राष्ट्रीय एकता दोनों के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा गया था। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा सांप्रदायिक आधार पर विभाजित विविध आबादी को एक आधुनिक राष्ट्र में एक साथ लाने के तरीके के रूप में विकसित हुई। इसके लिए सांप्रदायिकता को पूरी तरह से खारिज करने और राजनीति और अन्य धर्मनिरपेक्ष संस्थानों को धर्म से अलग करने की आवश्यकता की पुष्टि करने की आवश्यकता थी। नेहरू ने कहा, सांप्रदायिकता के रूप में धर्म और राजनीति का गठबंधन सबसे खतरनाक है और सबसे असामान्य प्रकार का नाजायज वंश पैदा करता है। धर्मनिरपेक्षता को सांप्रदायिकता के विपरीत समझा गया और इसका मतलब धर्म को राजनीति से अलग करना था। डे स्मिथ कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्य धारा ने धर्म और राजनीति को अलग करने का आश्वासन दिया। भारत के धार्मिक बहुलवाद और राजनीतिक एकता के साथ स्वतंत्रता के लक्ष्य के बीच कोई संघर्ष नहीं था। भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता दो संबंधित संदर्भों में उत्पन्न हुई। पहला, राष्ट्रीय अखंडता के लिए सांप्रदायिकता के खतरे का मुकाबला करना, और दूसरा, राष्ट्रवाद के लिए एक आधार प्रदान करना जिसे सभी भारतीय साझा कर सकें। सतीश चंद्रा ने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की दो प्रमुख चिंताएं थीं, भारत की राष्ट्रीयता की प्रकृति और वह आधार जिस पर इसकी एकता को संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, इस संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा उत्पन्न हुई। इसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के हितों के बीच मध्यस्थता करना था और एक एकजुट भारतीय राज्य का प्रस्ताव रखा, जहां किसी भी धर्म के अनुयायियों का न तो पक्षपात किया जाएगा और न ही उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। यूरोप के विपरीत भारत में धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म के साथ संघर्ष से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि धर्मनिरपेक्षता को एकजुट, स्वतंत्र भारत की नींव बनाकर विदेशी शासकों के खिलाफ अपने संघर्ष में विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के अनुयायियों को एकजुट करने के प्रयास से उत्पन्न हुई। ध्यान धर्म का विरोध करने पर नहीं, बल्कि सभी धार्मिक समूहों के लिए इसे धर्मनिरपेक्ष जीवन में शामिल करने पर था। धार्मिक सहिष्णुता या सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान का विचार धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा का केंद्र बन गया। इसने एक राष्ट्र राज्य के भीतर कई धार्मिक समुदायों के सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व की अनुमति दी। यह माना जाता था कि सांप्रदायिकता या किसी के धार्मिक समुदाय के प्रति विशेष निष्ठा का मुकाबला सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के सकारात्मक आदर्श से किया जा सकता है। चिंतन और क्रिया 24.2 अपने घर के निकट किसी पुस्तकालय या अध्ययन केंद्र के पुस्तकालय में जाएं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकें खोजें। भारत का स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग विषय पर लगभग 2 पृष्ठों का एक निबंध लिखें। अपने निबंध की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के निबंध से करें। भारत का स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए भारत का संघर्ष इसकी विविध आबादी के बीच अपार साहस, बलिदान और एकता की गाथा है। एक शताब्दी से अधिक समय तक चले इस लंबे संघर्ष में विभिन्न रणनीतियां और आंदोलन देखे गए,
जिनमें से प्रत्येक ने 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति में विशिष्ट योगदान दिया। इस आंदोलन के आकर्षक पहलुओं में से एक धार्मिक प्रतीकों का उपयोग था, जिसने लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता और सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ावा देना। यह निबंध इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धार्मिक प्रतीकों का उपयोग कैसे किया गया और आंदोलन पर उनका प्रभाव कैसे पड़ा। ऐतिहासिक संदर्भ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मोटे तौर पर कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की विशेषता अलग-अलग नेतृत्व, रणनीतियां और विचारधाराएं हैं। प्रारंभिक चरण को 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) जैसे संगठनों की स्थापना द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के साथ याचिकाओं और संवादों के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की मांग की थी। हालांकि इन उदारवादी तरीकों की विफलता के कारण 20वीं सदी की शुरुआत में अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण सामने आए, जिनमें जन आंदोलनों और समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी शामिल थी। भारतीय समाज में धर्म की भूमिका। भारत का सामाजिक तानाबाना हमेशा से ही धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ रहा है। हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म देश में प्रचलित कुछ प्रमुख धर्म हैं। धर्म अपने विभिन्न रूपों में सदियों से नैतिक मार्गदर्शन, सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक पहचान का स्रोत रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताओं को जनता को एकजुट करने में धार्मिक प्रतीकों की क्षमता का एहसास हुआ, जो अपने मतभेदों के बावजूद अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति गहरी श्रद्धा साझा करते थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में धार्मिक प्रतीक। 20वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक प्रतीकों को राष्ट्रवादी प्रवचन में प्रमुखता से दिखाया जाने लगा। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता लोगों को संगठित करने के लिए धार्मिक त्योहारों और प्रतीकों का उपयोग करने वाले पहले नेताओं में से थे। तिलक द्वारा गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती को सार्वजनिक त्योहारों के रूप में प्रचारित करने से उन्हें राजनीतिक जागृति और राष्ट्रवादी प्रचार के मंच में बदल दिया गया। उदाहरण के लिए, गणेश उत्सव ने एक एकीकृत सांस्कृतिक मंच प्रदान किया जो हिंदुओं के बीच जाति और क्षेत्रीय विभाजन से परे था। इसी तरह भगवान शिव और मराठा राजा शिवाजी की छवि ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। विशेष रूप से शिवाजी को एक हिंदू योद्धा राजा के रूप में चित्रित किया गया था, जिन्होंने मुस्लिम शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो हिंदू राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना को दर्शाता था। हालांकि इसका अनपेक्षित परिणाम यह भी हुआ कि मुस्लिम आबादी अलग-थलग हो गई, जिससे धर्म और राजनीति के बीच जटिल अंतर्संबंध उजागर हुआ। गांधी का दृष्टिकोण, सत्याग्रह और धार्मिक प्रतीक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के प्रवेश से धार्मिक प्रतीकों के उपयोग में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। गांधी का सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध का दर्शन उनकी धार्मिक मान्यताओं, विशेषकर हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म में गहराई से निहित था। उन्होंने जनता को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए अक्सर धार्मिक प्रतीकों और ग्रंथों का आह्वान किया। चरखा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक बन गया। यद्यपि चरखा अपने आप में एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, फिर भी गांधीजी ने चरखे को आध्यात्मिक महत्व से भर दिया था, जो इसे अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण के खिलाफ आत्मनिर्भरता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखते थे। सूत कातने का कार्य ध्यान का एक रूप और ग्रामीण जनता से जुड़ने का एक साधन बन गया। गांधीजी ने न्याय, समानता और अहिंसा पर आधारित एक आदर्श समाज की कल्पना के लिए राम राज्य, भगवान राम का शासन जैसे हिंदू प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया।
वह अक्सर अपने भाषणों में भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए स्वतंत्रता के संघर्ष को एक नैतिक और आध्यात्मिक खोज बताते थे। यह दृष्टिकोण हिंदू आबादी के एक बड़े वर्ग को पसंद आया, लेकिन उन लोगों ने इसकी आलोचना भी की जिन्होंने महसूस किया कि इसने गैर हिंदुओं को अलग-थलग कर दिया है। मुस्लिम लीग और धार्मिक पहचान। जबकि मुख्यधारा के राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा हिंदू प्रतीकों का प्रमुखता से उपयोग किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने इस्लामी प्रतीकों और बयानबाजी का उपयोग करके मुस्लिम आबादी को संगठित करने की कोशिश की। लीग की एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग, जिसके कारण अंततः पाकिस्तान का निर्माण हुआ, इस विचार पर आधारित थी कि मुस्लिम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ एक अलग राष्ट्र का गठन करते हैं। इस्लामी प्रतीकों का उपयोग और धार्मिक पहचान पर जोर लीग की अपील के केंद्र में थे। लीग ने बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की और मुसलमानों के बीच तात्कालिकता और एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए इस्लाम खतरे में है जैसे नारे लगाए। मुस्लिम लीग के प्रतीक के रूप में अर्धचंद्र और तारे को अपनाने से आंदोलन की धार्मिक पहचान और मजबूत हुई। सिख धर्म और अन्य धर्मों की भूमिका। सिख धर्म ने भी स्वतंत्रता संग्राम में, विशेषकर पंजाब क्षेत्र में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकाली आंदोलन, जो 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा, ने सिख गुरुद्वारों, मंदिरों के प्रबंधन में सुधार की मांग की और व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोबिंद सिंह और खालसा, सिखों का सामूहिक निकाय, की छवि का उपयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी और प्रतिरोध को प्रेरित करने के लिए किया गया था। ईसाइयों और बौद्धों सहित अन्य धार्मिक समुदायों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, हालांकि उनकी भागीदारी को अक्सर प्रमुख हिंदू मुस्लिम आख्यान द्वारा छुपाया गया था। उदाहरण के लिए, ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और सामाजिक सेवाएं प्रदान की, जिससे समाज के उत्पीड़ित वर्गों के बीच सशक्तिकरण और प्रतिरोध की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिली। स्वतंत्रता संग्राम पर धार्मिक प्रतीकों का प्रभाव। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग ने आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। एक और, इसने उनकी धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक पहचान को आकर्षित करके एक विविध और बड़े पैमाने पर अशिक्षित आबादी को संगठित करने में मदद की। धार्मिक त्योहारों, जुलूसों और अनुष्ठानों ने राजनीतिक अभिव्यक्ति और जन लामबंदी के लिए मंच प्रदान किए। दूसरी ओर, धार्मिक प्रतीकों पर निर्भरता के भी अपने नुकसान थे। इसने अक्सर मौजूदा धार्मिक विभाजनों को मजबूत किया और सांप्रदायिक तनाव में योगदान दिया। 1947 में भारत का विभाजन, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ, आंशिक रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण का परिणाम था जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तेज हो गया था। निष्कर्ष: स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष एक जटिल और बहुआयामी आंदोलन था जो विभिन्न रणनीतियों और विचारधाराओं पर आधारित था। धार्मिक प्रतीकों के उपयोग ने जनता को संगठित करने और एकता और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक, गांधी और जिन्ना जैसे नेताओं ने अपने अनुयायियों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने के लिए धार्मिक कल्पना का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। हालांकि, धर्म और राजनीति के बीच परस्पर क्रिया ने विविध और बहुलवादी समाज में एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय पहचान बनाने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष तत्वों के मिश्रण के साथ, भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देती रही है। जैसा कि हम भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय पर विचार कर रहे हैं, स्वतंत्रता और न्याय की तलाश में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग की ताकत और सीमाओं दोनों को पहचानना आवश्यक है। भारतीय नेतृत्व सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने के सिद्धांत पर कायम रहा, भले ही देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। विभाजन के दौरान गहरे मतभेदों,
और हिंसक घटनाओं के बावजूद नेता बहुसंख्यक धर्म के पक्ष में आगे नहीं बढ़े। इसके बजाय उन्होंने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई कि स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता एक प्रमुख विचार था जिसने लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट किया। इस पर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह संविधान का हिस्सा बन गया। धर्मनिरपेक्षता के इस संस्करण ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे। संविधान में अनुच्छेद 25 शामिल था, जो सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता था। नेहरू ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि राज्य धर्म के खिलाफ है, बल्कि यह धर्म और विवेक की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जिसमें बिना धर्म वाले लोगों की भी स्वतंत्रता शामिल है। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता के बिना मौजूद हो सकती है, धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करके आगे बढ़ती है। समानता का यह विचार सभी धर्मों के लिए समान सम्मान में गांधी के विश्वास से प्रेरित था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के रूप में की कि किसी एक धर्म को विशेष उपचार न मिले, कोई भी समूह दूसरों के अधिकारों से इनकार न कर सके और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के कारण भेदभाव का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय जीवन में सभी को समान रूप से भाग लेना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता न केवल धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्य किसी भी धर्म के साथ न जुड़े। नेहरू ने समझाया कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और खुद को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ता। इसने अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया कि देश में उनका स्थान है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि बहुसंख्यक धर्म को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। भारतीय संविधान राज्य की धर्मनिरपेक्षता को समाज की धार्मिक प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह जाति, पंथ, नस्ल, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 15 इन आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 25 से 30 धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान में नहीं था, इसे 70 के दशक के मध्य में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था, जिसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बताया गया था। हालांकि इन शर्तों को परिभाषित नहीं किया गया था। सभी धर्मों के लिए समान सम्मान के रूप में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया। संविधान धर्मनिरपेक्षता की रूपरेखा इस प्रकार बताता है कि राज्य किसी भी धर्म का पालन नहीं करता है, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं करता है, धर्म से संबंधित आर्थिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करता है और अस्पृश्यता पर रोक लगाता है। यह अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। इन मामलों पर निर्णय देने का अधिकार अदालतों को है। संविधान के तहत धर्मनिरपेक्षता एक दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के बीच और राज्य और नागरिकों के बीच संबंध धार्मिक, नस्लीय, जाति, भाषा और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। यह गरिमा, समानता, विज्ञान, तर्क और मानवता को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष में भारतीय धर्मनिरपेक्षता में 3 मुख्य बिंदु शामिल हैं। राज्य किसी भी धर्म के साथ नहीं जुड़ा है, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है और राज्य सभी धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करता है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य धार्मिक संघर्षों का प्रबंधन करना, अल्पसंख्यकों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देना और राज्य को बहुसंख्यक धर्म के साथ जुड़ने से रोकना था।
यह भारतीय नेताओं के लिए आकर्षक था क्योंकि इससे विभाजित समुदायों के बीच एक एकीकृत राष्ट्र के निर्माण में मदद मिली। भारत में, जहां दो राष्ट्र खूनी विभाजन से उभरे, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देते हुए धार्मिक पहचान को मान्यता देते हुए लोगों को नई शर्तों पर एकीकृत करना था।